स्वर्ग से लौटे हुए जीव किस प्रकार आकाश, वायु, धूम, मेघ, धान, जौ आदि में स्थित होते हुए क्रमशः गर्भ में आते हैं, इसका स्पष्ट वर्णन वेदांत दर्शन 3 अध्याय 1 पाद 22वां सूत्र। उनके सदृश भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही बात युक्ति से सिद्ध होती है। व्याख्या, यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लौटने की बात कही गई है, इस कथन से जीवात्मा का उन तत्वों के रूप में परिणित होना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि पहले से विद्यमान है और जीवात्मा जब एक के बाद दूसरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी वे आकाश आदि पदार्थ रहते ही हैं। इसलिए यही मानना युक्ति संगत है कि वे उन आकाश आदि के सदृश आकार वाले बनकर लौटते हैं। उनका आकाश के सदृश सूक्ष्म हो जाना ही आकाश को प्राप्त होना है। इसी प्रकार वायु आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अब ये जिज्ञासा होती है कि वे जीव उन तत्वों के आकार में बहुत दिनों तक टिके रहते हैं या तत्काल ही क्रम से नीचे उतरते जाते हैं। इस पर कहते हैं 23वां सूत्र, ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की परिस्थिति में भेद होने के कारण जीव उन आकाश, वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे उतर आते हैं। व्याख्या, ऊपर के लोक में जाने का जो वर्णन है वे कर्मों के फल भोग से संबंध रखता है। इसलिए बीच में आए हुए पितरलोक आदि में विलंब होना भी संभव है, परंतु लौटते समय कर्म भोग तो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बीच में कहीं विलंब होने का कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊपर के लोकों में जाने और वहां से लौटने की गति में विशेषता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि लौटते समय रास्ते में विलंब नहीं होता। अब यह जिज्ञासा होती है कि परलोक से लौटने वाले उस जीवात्मा का जो धान, जौ, तिल और उड़द आदि के रूप में होना कहा गया है, उसका क्या भाव है? क्या वह स्वयं वैसा बन जाता है या उस योनि को भोगने वाला जीवात्मा कोई दूसरा होता है जिसके साथ में यह भी रहता है? इस पर कहते हैं 24वां सूत्र, पहले की भांति ही यह कथन है। इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफल भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान, जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से इसका निवास है। व्याख्या, जिस प्रकार पूर्व सूत्र में यह बात कही गई कि वे लौटने वाला जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश होकर ही उनसे संयुक्त होता है, उसी प्रकार यह धान आदि के विषय में भी समझना चाहिए, क्योंकि यह कथन भी पहले के सदृश ही है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उन धान, जौ आदि में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से ही स्थित है, उनसे संयुक्त होकर ही ये चंद्रलोक से लौटने वाला जीवात्मा उनके साथ साथ पुरुष के उदर में चला जाता है। धान, जौ आदि स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस पर शंका उपस्थित करके ग्रंथकार उसका निराकरण करते हैं। 25वां सूत्र, यदि कहा जाए कि यह तो अशुद्ध पाप कर्म होगा, तो ऐसी बात नहीं है। श्रुति के वचन से इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। व्याख्या, यदि यह शंका की जाए कि अनाज के प्रत्येक दाने में जीव रहता है, इस मान्यता के अनुसार अन्न को पीसना, पकाना और खाना तो बड़ा अशुद्ध पाप कर्म होगा, क्योंकि उसमें तो अनेक जीवों की हिंसा करने पर एक जीव की उदर पूर्ति होगी। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में
पुरुष को अग्नि बताकर उसमें अन्न का हवन करना बताया है तथा श्रुति में जगह जगह अन्न के खाए जाने का वर्णन है। अतः श्रुति का विधान होने के कारण उसमें हिंसा नहीं होती तथा उन जीवों की उस काल में सुषुप्त अवस्था रहती है जब वे पृथ्वी और जल के संबंध से अंकुरित होती हैं। तब उनमें चेतना आती है और सुख दुख का ज्ञान होता है, पहले नहीं। अतः अन्न भक्षण में हिंसा नहीं है। अन्न से संयुक्त होने के बाद वे किस प्रकार कर्मफल भोग के लिए शरीर धारण करता है उसका क्रम बतलाते हैं। उसके बाद वीर्य का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध होता है। व्याख्या। उसके अनंतर वे जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर उसके वीर्य में प्रविष्ट हो उस पुरुष से संयुक्त होता है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश आदि से लेकर अन्न तक सभी जगह केवल संयोग से ही उसका तदाकार होना कहा गया है, स्वरूप से नहीं। उसके बाद 27वां सूत्र। स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के अनंतर वह जीवात्मा कर्मफल भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। व्याख्या। इस प्रकार वे स्वर्ग से आने वाला जीवात्मा पहले पुरुष के वीर्य के आश्रित होता है, फिर उस पुरुष द्वारा गर्भाधान के समय स्त्री की योनि में वीर्य के साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहां गर्भाशय से संबद्ध होकर उक्त जीव अपने कर्म फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यहां से उसके कर्मों के फल का भोग आरंभ होता है। इसके पहले स्वर्ग से उतरकर वीर्य में प्रविष्ट होने तक उसका कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवल उन आकाश आदि के आश्रित रहना मात्र कहा गया है। उन धान आदि शरीरों के अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं।